क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जब से यहाँ पर ये कमांडर बलवान और बाला बाहर आए हैं, क्या इन्होंने किसी डॉक्टर को ढूंढने की जहमत उठाई है? क्या ये किसी को डॉक्टर को ढूंढ रहे थे? क्योंकि उस जगह पर जब बलवान और यहाँ पर बाला अकल्प के साथ में फाइट कर रहे थे ना, तो अकल्प ने है ना बलवान के शरीर के अंदर पूरा एक का हाथ घुसा दिया था, जिसके साथ में ये तो पक्का था कि यहाँ पर जो उसकी साधना है ना ऊपर नीचे हो गई होगी। इसी वजह से यहाँ पर उसको लग रहा था कि यहाँ पर वह डॉक्टर को जरूर ढूंढने चाह रहे होंगे। टीचर, मुझे इसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन आप वेट करें, मैं वहाँ पर थोड़ा बहुत छानबीन करके लाता हूँ कि यहाँ पर क्या पता मुझे कुछ पता चल जाए। उसके साथ में विपिन कहता है, हाँ ठीक है, तुम आराम से जाओ और देख कर आओ। उसके साथ में अब रोहन वहाँ से बाहर निकल जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि रोहन यहाँ पर 2-3 महीने से यहीं पर रह रहा था। इसके चलते हुए यहाँ पर उसने अपना बहुत अच्छा खासा नेटवर्क बना लिया था, जिसकी वजह से उसको पता करना और भी ज्यादा आसान होता जा रहा था। 2 घंटे से भी कम समय के अंदर है ना, जैसा कहा जा रहा था, रोहन वापस से लौटकर आ जाता है और उसने कहा, टीचर, वैसे यहाँ पर आप जो सोच रहे थे ना, वह है तो सही, वह यहाँ पर अभी किसी को ढूंढ रहे हैं। क्या वह किसी को ढूंढ रहे हैं? अच्छा, तो आखिरकार तुम्हें बताओ कि वह किसको ढूंढ रहे होंगे। विपिन यहाँ पे ये सोच रहा था कि यहाँ पर वह जहर मास्टर को ढूंढ रहे होंगे या फिर किसी डॉक्टर को जिसके साथ में उसका कुछ कर सकते थे। तो रोहन ने बताया, टीचर, आप जो सोच रहे हैं ना, वह सब कुछ बिल्कुल ही गलत है। वह ना तो डॉक्टर को ढूंढ रहा है, ना ही किसी जहर मास्टर को ढूंढ रहा है। वह तो यहाँ पर अभी मूल्यांकनकर्ता को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर रोहन उसको बताता है, लेकिन जैसे यहाँ पर रोहन उसको बताता है ना, तो उसके साथ विपिन हैरान था। क्या मूल्यांकनकर्ता? अब उसको ये क्यों बुला रहे हैं? अरे आखिरकार क्या इनका दिमाग खराब हो गया है? यहाँ पर इनको अभी डॉक्टर की दवाओं की जरूरत है, तो यहाँ पर वह डॉक्टर की दवाओं का यूज करने के बजाय मूल्यांकनकर्ताओं को बुलाकर क्या उनका मूल्यांकन करवाना चाहते थे? आखिरकार इनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था? क्योंकि यहाँ पर राक्षस के अंदर भी यहाँ पर मूल्यांकन होते थे, लेकिन यहाँ पर मूल्यांकन को अभी जरूरत क्या पड़ने वाली थी? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसका दिमाग सरक गया है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर है ना, उसके ऊपर बहुत सारी चोटें लगी थी, उसके पता नहीं पेट में क्या घुसा था, उसके पीछे क्या घुसा था। ऐसा लगता है कि यहाँ पर वह ट्रेडिंग करना चाह रहा होगा। उसके साथ में अब जो विपिन है ना, वो अलग ही डायमेंशन के अंदर चला जाता है और वहाँ पर सोच विचार करने लगता है। अरे मैं इसके यहाँ पर 10,000 शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन लगाने जा रहा हूँ। अरे तुम पागल है क्या? इसका तो मैं यहाँ पर 1 लाख लगा के जाऊंगा। अरे पागल है क्या? ये प्राचीन संत के द्वारा इकट्ठा लगाया गया था, तो उसके बाद में यहाँ पर तो इसको कैसे कह सकता है? तो उसके साथ में यहाँ पर वो ऐसे करने जा रहे होंगे। अरे ये देखो, ये भयानक का निशान है, ये देखो भयानक के हाथों के द्वारा लगाया गया है, मैं इसके ऊपर यहाँ पर 10 मिलियन लगाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे यहाँ पर वह शायद बिडिंग कर रहे होंगे, लेकिन अब अचानक से शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। अचानक से विपिन है ना, अब ये जो सोच विचार कर रहा था ना, उससे वापस से अपने ट्रैक के ऊपर आ जाता है, क्योंकि वास्तव में अब उसको लगने लगा था कि यहाँ पर जो कुछ सोच रहा था ना, वो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। बेचारा यहाँ पर विपिन पता नहीं कौन से ख्याल पुलाव पकाने लगा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन तो उसके विचारों से बिल्कुल अनभिज्ञ था। अगर वहां पर वो ये भी सब कुछ सोच लेता था तो उसके साथ में वो तो पूरी तरह से हंस कर पागल ही हो जाता। वो तो ये कहता कि उसके टीचर क्या ही कह रहे हैं। तो वो कहता है, टीचर, आप किसके बारे में सोच रहे हैं? क्या आप यहाँ पर कुछ और बता सकते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, अरे नहीं, कुछ ऐसी खास बात नहीं है। वो तो यहाँ पर बस मेरा दिमाग इधर उधर चलना गया था, कुछ और मैं इसके बारे में पता लगा, इसको कोसा कर रहा था। विपिन जल्दी से अपनी उन सभी बातों को टाल देता है जो यहाँ पर अभी तक वो सोच रहा था। वो कहता है, क्योंकि यहाँ पर वह अभी मूल्यांकनकर्ताओं को ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मूल्यांकनकर्ताओं के लिए वह कोई परीक्षा भी ले रहा होगा, क्योंकि परीक्षा के बिना तो वह अंदर जा नहीं सकते हैं। और उसके साथ में ही यहाँ पर वो उनके एग्जाम को लेकर ही किसी अच्छे मूल्यांकनकर्ता को ढूंढ सकते हैं। वास्तव में यहाँ पर अब ये भी उसी तरह से रह गया था जैसे कि मास्टर टीचर कंटिनेंट के ऊपर था। हालांकि वहाँ पर मास्टर टीचर कंटिनेंट के ऊपर है ना, मूल्यांकनकर्ताओं की अलग अलग ग्रेड को बनाया गया था, लेकिन इस जगह पर ऐसा कुछ नहीं था। अगर यहाँ पर मूल्यांकन करता है ना, तो उसको ना तो 1 स्टार दिया गया था, ना 2 स्टार। बस उनको दिया पे था कि अगर छोटा मोटा भी रद्दी वाला है ना, वो कहता है कि हाँ इस बुक के अंदर ये है, तो उसके साथ में उसको मूल्यांकन करता समझ लिया गया और उसके साथ में वो यहाँ पर इस तरह से ढूंढने लगते। इसी वजह से अब उनके लिए सबसे जो अच्छी चीज थी ना, वो थी एग्जाम, जिसके बाद में वो उनकी AUKT का पता लगा सकते थे। चलो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत इधर उधर ढूंढ विचार करके आता हूँ। तो उसके साथ में रोहन कहता है, टीचर, क्या मैं भी आपके साथ में चल सकता हूँ? लेकिन उसके साथ में विपिन उसको मना करता है और कहता है, नहीं,
तुम मेरे साथ में भी नहीं चल सकते। तुम यहीं पर ही रहो और आराम करो। इसके अलावा अपनी साधना को सुदृढ़ करो। क्या पता तुम प्राचीन संख्य पर पहुंच जाओ। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर बाहर है ना बहुत से जने जानते हैं। अगर तुम मेरे साथ में इधर उधर ऐसे भटकते रहते हो ना तो उसके बाद में हम दोनों वहाँ पर आराम से पकड़े जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रोहन है ना वह कमांडर अकल्प के साथ में रहा था और उसके ऊपर भी बहुत सारी नजरें टिकी हुई होगी। विपिन उसके साथ में घूमता है तो उसके बाद में सभी को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई बेरुपया आ चुका है। चलो ठीक है टीचर, मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार वह महल किस तरफ है। हाँ, ये सबसे ज्यादा अच्छा रहने वाला है। उसके बाद में रोहन उसको सब कुछ बताते रहता है और उसके बाद वह जल्दी से रोहन के घर से बाहर निकलकर आ जाता है। जल्दी उसके साथ में विपिन चुपचाप से ना एक डायरेक्शन के अंदर चलने लगता है। वह उस डायरेक्शन के अंदर बढ़ता जा रहा था जिस डायरेक्शन के अंदर अभी यहाँ पर रोहन ने उसको जाने के लिए कहा था। लेकिन जब विपिन अब अपनी जगह से जा रहा था ना तो उसके बीच के अंदर एक बाजार पड़ता है। वो बाजार पूरी तरह से यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि चोर बाजार जैसा ही कुछ होगा। वहाँ पर बहुत सारे ठेले लगे हुए थे जहाँ पर अलग अलग तरह की वस्तु रखी हुई थी। कहाँ पर हथियार थे तो कहीं पर ही आर्मर्स रखे गए थे, कहीं पे स्टोन्स रखे गए थे तो कहीं पे अयस्क रखे गए थे, कहीं पे जड़ी बूटियां थी। तो इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों की यहाँ पर ट्रेड की जा रही थी। विपिन ऐसे ही ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था कि अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है। तुम, मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ पर जो तुम ये ग्रास देने की कोशिश कर रहे हो ना ये नकली ग्रास है। आखिरकार क्या तुम हमें यहाँ पर चूना लगाने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ पर विपिन की निगाहें एक जगह पर पड़ती है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक बुढ़ा सा दिखने वाला राक्षस था जो दिखने से बहुत ज्यादा ही बदतमीज और बहुत ज्यादा ही घटिया सा लग रहा था। उसके हाथों के अंदर पता नहीं क्या क्या पकड़ा गया था। वो आराम से वहाँ पर खड़ा था जैसे कि उसके जैसा वहाँ पर कोई है ही नहीं। वह कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं एक मूल्यांकन करता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसके हिसाब से ये सब कुछ होता है। तो आखिरकार तुम यहाँ पर मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? तो उसके साथ में वो कहता है, एल्डर, मैंने वास्तव में यहाँ पर सच कह रहा हूँ। इस ग्रीन लीफ एम्पर को लेने के लिए यहाँ पर मैंने ना अपने आप को बहुत ज्यादा जोखिम के अंदर डाल दिया था। इसी कारण से यहाँ पर देखिए मैंने अपने एक हाथ को भी यहाँ पर खो दिया है। उसके साथ में यहाँ पर वह दुकानदार उस राक्षस से कह रहा होता है। तो विपिन भी देखता है कि जो दुकानदार था ना वो बेचारा दिखने से बहुत ज्यादा गरीब सा लग रहा था। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ी हुई हो और यहाँ पर उसका हाथ भी कटा सा लग रहा था। ये कह तो सही रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो वो एल्डर जो भी उसके सामने खड़ा था और उससे बहस कर रहा था ना वो कहता है, मैं तुम सभी की ये सबकी हरकतें जानता हूँ। तुम लोगों को बस यहाँ पर ये चाहिए कि यहाँ पर तुम इसकी रेट बढ़ा सको। अरे मुझे सब पता है। तुम एक कहानियां बताकर इन सभी को इतिहास बना देना चाहते हो। ये बताना चाहते हो कि यहाँ पर देखो इस हाथ को कटाने के बाद में मेरे को ये सब कुछ मिला है। फालतू ये बकवास तो तुम मेरे साथ में करो मत। अगर यहाँ पर तुमने मुझे इस तरह ठगने की हिम्मत की ना तो उसके बाद में मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा या गार्ड्स को रिपोर्ट कर दूंगा। आखिरकार ग्रीन लीफ एम्बर ये कैसे हो सकता है? ये तो यहाँ पर एक लोस्ट स्टीम ग्रास है। आखिरकार तुम मेरे को बेवकूफ समझ रखा है क्या? यहाँ पर वो उससे कहता है और उसे बताता है, देखो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज कर सकता हूँ। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर है ना तुम दिखने में बहुत ज्यादा सीधा साधा लग रहे हो और इसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें 2 दिनों से कुछ खाना वाना नहीं मिला होगा और इसी चलते हुए यहाँ पर हम दोनों अपने व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए एक काम करते हैं। मैं तुम्हारे ऊपर एक छोटा सा एहसान कर देता हूँ। मैं किसी गार्ड को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगा। तुम एक काम करो कि यहाँ पर ये 2 लूंगा सिक्के मेरे से ले लो और इसको लेकर यहाँ पर मुझको वह ग्रास दे दो। उसके साथ में तुम बच भी जाओगे और इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर ये 2 सिक्के भी मिल जाएंगे। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में, क्या 2 सिक्के? आप एल्डर ये क्या कह रहे हैं? आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, हम ऐसे यहाँ पर आपको ये 2 सिक्कों के अंदर नहीं दे सकते हैं। वास्तव में ये जो ग्रास है ना ये ग्रीन एम्बर ग्रास ये कोई नॉर्मल ग्रास नहीं है। मैं आपको ये ऐसे नहीं दे सकता हूँ। इसके लिए मैंने अपना हाथ कटवाया है। इसके अलावा ग्रीन एम्बर ग्रास की जो रेट है ना वह कोई नॉर्मल नहीं है। ये ग्रेड योंग 2 लाख जिसके अंदर जा सकता है। क्या आपको लगता है कि इसके लिए मेरे को आप ये 2 सिक्के देकर मना सकते हैं? वास्तव में उस जगह पर है ना वो दुकानदार उसको बार बार मनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे वो ये सब कहता है ना तो अचानक से, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? अचानक से जो वो एल्डर था उसके पीछे से एक और दिखने वाला खड़ूस सा दिखने वाला एक राक्षस बाहर निकल कर आता है और वह कहता है, क्या तुझे ये लगता है कि यहाँ पर जो मेरे गुरु है वह तुमसे ऐसा झूठ कह रहे होंगे? अरे तुम्हारे लिए ही तो वह एक अच्छा काम कर रहे हैं।
आखिरकार वह तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहे हो। अरे तुम्हें यहाँ पर 2 सिक्के दिए जा रहे हैं, तो क्या तुम यहाँ पर अभी गार्ड के हाथों जाना चाहते हो? यहाँ पर वह उससे कह रहा था। इस जगह पर है ना, उस दुकानदार को दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अब एक बार उस ग्रास के ऊपर नजर डालता है। ये एल्डर, ये मुखिया, ये पता नहीं क्या है ये। आखिरकार ये बेचारे दुकानदार को परेशान कर रहा है, इसको क्या ही मिलेगा। और इसके अलावा मुझे लगता है कि ये खुद भिखारी है, इसी वजह से यहाँ पर दुकानदार को इतने सारे कॉइंस नहीं दे सकता है। शायद ये इसको फ्री में लेने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन क्या पता आसपास की भीड़ को देखने के बाद में 2 सिक्के भी इसके बड़ी मुश्किल से निकल कर आ रहे हो। विपिन एक ही बार के अंदर ये बता सकता था कि हाँ, वास्तव में वह जो औषधि जड़ी बूटी थी ना, वो बहुत ज्यादा मूल्यवान थी। जैसे उसको यहाँ पर उसका नाम ना पता हो, लेकिन वो बता सकता था कि उसके अंदर किस तरह की एनर्जी पड़ी हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन सोचने लगता है कि ये बहुत बड़े कमीने हैं। हाँ, माना कि यहाँ पर मूल्यांककों की एक अलग ही इमेज होती है, लेकिन यहाँ पर वह इस तरह से लूटपाट तो नहीं कर सकते हैं। अगर अभी असली दुनिया के अंदर ऐसा कुछ होता ना, तो उसके बाद में तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था कि यहाँ पर उन्हें उसी तरह मौत की सजा दी जा सकती थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस बुढ़ाओ को यहाँ पर एक सबक सिखाना होगा। विपिन अब उसी की तरफ देखने लगता है, लेकिन अचानक से उसकी आंखों पर वहाँ पर चमक आ जाती है। ना 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 ना, इसको सबक नहीं, इसको तो मैं कुछ और ही सिखाने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर वैसे भी एक पहचान की जरूरत थी ना, तो क्यों ना मैं इसी की पहचान का यूज कर सकूं, क्योंकि आखिरकार विपिन को उस महल के अंदर घुसने के लिए एक पहचान की जरूरत पड़ने वाली थी, और उसके पास में अभी कोई भी पहचान